मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, और इसमें अपन निक्षेप की चर्चा को समझ रहे हैं। निक्षेप का क्या स्वरूप है और यहाँ निक्षेप के कितने भेद हैं, कोई बताएगा? निक्षेप के कितने भेद हैं? बोलो। 4 भेद। निक्षेप के 4 भेद हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। बहुत बढ़िया है ना। अब एक एक करके पहले अमिता जैन बताएं, फिर प्रीति बताएं, अजय भैया बताएं, और ऋषभ जैन बताएं, रूबी बताएं। एक 1 बाय 1 एक एक निक्षेप का स्वरूप आपको क्या समझ में आया? नाम निक्षेप से आपने क्या समझा? नाम निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का कोई भी मतलब नाम रख देना, उसमें चाहे वो गुण हो या ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोक व्यवहार चलाने के लिए जरूरी नहीं व्यक्ति, किसी भी चीज का। जैसे अब हमने इसका नाम पेंसिल रखा है, पेंसिल, तो अगर इसका कुछ नाम नहीं रखा जाएगा तो हम व्यवहार कैसे करेंगे? ऐसा। और ऐसी व्यक्ति का समझना। नाम निक्षेप बहुत अच्छा। स्थापना निक्षेप, प्रीति आप बताओ। किसी अनुपस्थित वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में संबंध या मनोभाव को जोड़कर आरोप कर देना कि यह यही है, सो ऐसी भावना को स्थापना निक्षेप कहा जाता है। नहीं, आप अपने शब्दों में बताओ। अच्छा है, जिनवाणी से पढ़ना भी आना चाहिए, पर आप अपने शब्दों में बताओ, आपको क्या समझ में आया? जैसे किसी की स्थापना की जाती है, किसी मतलब कोई अब्सेंस में, जैसे आप पंच कल्याण करते हैं, तो पंच कल्याण में हम ना भगवान को ये मानकर कि ये महावीर भगवान है और इससे हमारी श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई होती है, और हम उनको बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं कि ये हमारे पंच परमेष्ठी, यही आराध्य हैं, यही है, तो उसको हम स्थापना निक्षेप कहते हैं। बराबर। स्थापना निक्षेप 2 तरह का है, तदाकार और अतदाकार। ठीक है। द्रव्य निक्षेप, हाँ बताइए। भूत एवं भविष्य की पर्याय की मुक्तता से वर्तमान का कहना जानना, सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई भविष्य में कोई डॉक्टर बनने वाला है तो उसको अभी से डॉक्टर कहना, सो द्रव्य निक्षेप। बहुत बढ़िया। भूतकाल का उदाहरण दे दो। भविष्य में बनेगा उसको हम अभी डॉक्टर कह रहे हैं। भूतकाल का भी दो एक एग्जाम्पल। जैसे इंजीनियर साहब है हमारे, जैन साहब हमारे इंजीनियर साहब हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूतकाल में थे, अभी नहीं है, तो भी इंजीनियर कह रहे हैं। बहुत अच्छा, दोनों तरफ का हो गया है ना। भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य की पर्याय को। भाव निक्षेप बताओ। भाव निक्षेप कौन बताएगा? वर्तमान समय की पर्याय जो है उसको भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे कोई पूजा कर रहा तो उसको पुजारी कह दिया। बहुत बढ़िया। कोई पढ़ा रहा तो उसको टीचर कह दिया। आप प्रवचन कर रही तो पंडित हो गई, विद्वान हो गई, ऐसा। हाँ, उस पर्टिकुलर पर्याय से उसी समय कहना। ऐसे भले ही वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन अभी वो पूजा कर रहा है तो हम उसको अभी पुजारी कहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे। भगवान। ठीक है, ऐसा। चलो बहुत अच्छा। अभी देखो इसका 4th पॉइंट पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये निक्षेप हमें क्यों समझने चाहिए? सबसे पहली बात तो लोक व्यवहार चलाने के लिए, और नंबर दूसरी बात ये परमार्थ में हमको कैसे इनसे लाभ होगा, हम कैसे वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर सकेंगे।
हमारा पर्पस तो लोक व्यवहार चलाना नहीं है, हमारा पर्पस तो परमार्थ की प्राप्ति करना है। तो हमें निक्षेप के स्वरूप को समझकर हमारे परमार्थ की प्राप्ति हमको कैसे होगी, अर्थात हम सुखी कैसे होंगे। ठीक है। अब एक बार ये 4th पॉइंट पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अग्नि है, अग्नि तो एक वस्तु है, हमने लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रखा अग्नि। जैसे कहीं जलती हुई चीज देखी तो हमने उसका क्या नाम कहा, अग्नि। ये अग्नि है, कैसी है, इसका नेचर कैसा है, उष्णता है इसमें, ये जलाने के काम आती है। ठीक है। अब किसी बच्चे ने उसका चित्र बनाया, अग्नि का चित्र, ड्राइंग करी उसने, ड्राइंग में अभी आपसे पूछा, 3-4 ड्राइंग रखी हैं, तो अपन ने पूछा कि ये क्या चीज है, किसकी ड्राइंग है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, अग्नि, अग्नि है ये, अग्नि। ठीक है। अभी देखना, ये स्यादवाद देखना, इसमें स्यादवाद का प्रयोग, कि अभी हम ये कह रहे हैं कि ये किसका चित्र है, ये क्या है, तो हम कह रहे हैं अग्नि, और उसको सर्वथा अग्नि कहें, सर्वथा अग्नि, तो वो सर्वथा अग्नि नहीं है, वो तो उष्ण है नहीं, गर्म कहाँ है वो, अग्नि तो उसे कहते हैं जो गर्म होती है। पॉइंट समझ में आया। कथनचित अग्नि, क्यों, किस अपेक्षा से, वो उसकी ड्राइंग बनी है रंग रूप डिजाइन, तो हम इस अपेक्षा से इस ड्राइंग को अग्नि कह रहे हैं। देखो, वो सर्वथा अग्नि हो तो ड्राइंग नहीं, और वो अग्नि फग्नि कुछ नहीं हो तो भी ड्राइंग नहीं। कथनचित ड्राइंग और कथनचित अग्नि। पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, कथनचित का स्यादवाद समझने का दूसरा एग्जाम्पल, कि अगर पंच कल्याणक में किसी पुरुष को क्या बनाया, इंद्र बनाया, इंद्र। अब यदि हम उसको सर्वथा इंद्र माने तो स्थापना निक्षेप नहीं, और सर्वथा मनुष्य माने तो भी स्थापना निक्षेप नहीं। पॉइंट समझ में आया। अरे इंद्र फिंद्र कुछ नहीं है ये, अगर ऐसा बोलोगे इंद्र विंद्र कुछ नहीं है, तो फिर इंद्र सभा किन की करेंगे। किसी अपेक्षा से उनको हमने स्थापना निक्षेप से मनुष्य में हमने इंद्र की स्थापना की है, पर वो सर्वथा इंद्र नहीं, किसी अपेक्षा स्थापना निक्षेप से इंद्र है। पॉइंट समझ में आया। ऐसा यहाँ पर स्यादवाद का प्रयोग होता है। तो एक हो गई नाम अग्नि, एक हो गई स्थापना अग्नि। अब द्रव्य अग्नि में किसको लगेंगे, भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्याय। द्रव्य अग्नि किसको कहेंगे, कि अग्नि प्रज्वलित होने से पूर्व की पर्याय। तो ईंधन हो गई अग्नि, माचिस की काड़ी है, क्या कह रहे हैं, अभी वो जलाई नहीं है, जलाने से पहले क्या हो गई, वो द्रव्य अग्नि है, ये द्रव्य अग्नि। पॉइंट समझ में आ गया। ये द्रव्य अग्नि, ईंधन को कहते हैं द्रव्य अग्नि। क्यों, इसकी भविष्य की पर्याय क्या है, अग्नि की। ये ईंधन से ही अग्नि उत्पन्न होती है। और भूत काल से बोलेंगे ईंधन को अग्नि, तो कैसा अग्नि बोलेंगे, द्रव्य से अग्नि बोलेंगे, द्रव्य निक्षेप से। और उसी की राख बन गई, अग्नि होने के बाद वो राख है, तो राख भी द्रव्य अग्नि कहलाएगी। ये उसकी भविष्य की पर्याय है, ये द्रव्य अग्नि। अब है भाव अग्नि। अब प्रश्न है कि ये नाम अग्नि, स्थापना अग्नि, द्रव्य अग्नि, इन सब में कौन सी असली अग्नि है,
भाव अग्नि। कौन गर्म है? नाम अग्नि गर्म है? नहीं। स्थापना अग्नि गर्म है? नहीं। कि द्रव्य भाव अग्नि गर्म है या भाव अग्नि गर्म है? भाव अग्नि। समझ में आ रही है? वो पर्याय, आपको काम रसोई बनानी है, पानी गर्म करना है, कौन सी अग्नि से काम बनेगा? भाव अग्नि। ऐसी कुछ भी ले लो, आम ले लो, लड्डू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई का नाम रख दिया लड्डू, एक बच्चे का नाम रख दिया लड्डू, तो लड्डू खाना है आपको, तो नाम लड्डू से काम चलेगा? बोलो, उसमें तो भी गुण धर्म ही नहीं है, नाम रख दिया बस लड्डू। अब स्थापना लड्डू, कोई चीज की कोई चित्र बना दिया, मिट्टी के लड्डू बना दिए, कुछ ये क्या लड्डू, पहले मिट्टी के लड्डू बनते थे, वो जलाई जाती थी, अंगीठी में डाले जाते थे लड्डू बना के, ये क्या बना रहे लड्डू? तो स्थापना लड्डू, ये चित्र बना हुआ लड्डू का, स्थापना लड्डू। और द्रव्य लड्डू तो अब बेसन के भून रहा है, बूरा बन रहा है, कुछ भी वो प्रोसेस चल रही है, तो पहले से ही हम बोल रहे हैं द्रव्य लड्डू। भूख कैसे मिटेगी? भाव लड्डू से। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे विश्व की प्रत्येक चीजों को हम 4 तरह से देख सकते हैं। काम किससे बनता है? भाव से काम बनता है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो, अब 4th पॉइंट पढ़ते हैं। पता है ऐसा हुआ कि अभी वीर सागर जी भाई साहब आए थे ना अमाइन में, तो उनने पूछा कि अग्नि कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे अग्नि कैसी होती है? देखो जिन शासन की महानता देखो आप, अग्नि कैसी होती है? बोलो, अग्नि कैसी होती है? अरे बोलो। गर्म होती है, हाँ, अग्नि गर्म होती है। सुनना ध्यान से, कोई ऐसे भी बोले और ताकत लगा के अग्नि गर्म ही होती है, ऐसा बोले गर्म ही होती है, लेकिन जैन शासन ऐसा है, आप कहीं ही लगा के बोलो, बहुत ताकत से बोलो, उसके स्वरूप से बोलो, लेकिन आप वहां पर स्यात लगा हो कि मत लगा हो, आप स्याद पद लगा ही समझना अपने ज्ञान में। बोलो थोड़ा सा यदि आप उपयोग को शार्प करो तो अपन इस बात की बहुत अच्छे से चर्चा करें। बोलो, कह रहे अग्नि स्यात गर्म होती है। स्यात लगाने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी अपेक्षा ढीली पड़ गई, ढीली नहीं पड़ी, आपका माइंड ब्रॉड हो गया। बोलो, नाम अग्नि गर्म होती है? नहीं। अग्नि तो 4 प्रकार की है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो तुमने बाकी सारे निक्षेप को क्रॉस कर दिया आपने। तो वो बोले, भाई साहब बोलो माता के सपने में, तीर्थंकर माता के सपने में अग्नि आई तो माता कितनी जल गई थी? वो तीर्थंकर भगवान की माता के सपने में जो अग्नि थी वो गर्म थी कि ठंडी थी? बोलो। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि अग्नि ठंडी होती है, तो कोई बोलेगा जिस स्यादवादी ही इस समस्या का हल निकाल पाएगा, बाकी तो झगड़ा करने लगेंगे, ऐसा बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, अग्नि ठंडी होती है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ होती है ना, स्थापना अग्नि ठंडी है, अग्नि का चित्र ठंडा है, द्रव्य अग्नि ठंडी है, भाव अग्नि ठंडी है।
द्रव्य अग्नि ठंडी है, भूत भविष्य की पर्याय। भाव अग्नि है उष्ण। एक बात हो गई, सुनना ध्यान से। अब ये जो गर्माहट है, पुद्गल अग्नि कौन सा द्रव्य की पर्याय है? कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्णमयी होता है। तो जो हम अग्नि को गर्म कह रहे हैं, वो किस गुण की सापेक्षता में कह रहे हैं? बोलो बोलो, किस गुण की पर्याय है वो? गरम। बहुत बढ़िया, तो है ना। तो हम स्पर्श गुण की पर्याय के सापेक्ष अग्नि को गर्म कह रहे हैं। क्या अग्नि वर्ण वाली नहीं है? बोलो, क्या अग्नि अकेली गर्म ही होती है? देखो, ये एकांत में इतने दिक्कतें आती हैं। आप वस्तु के हो एकांत से, आप वस्तु के इतने महानतम स्वरूप को नहीं जान सकते एकांत से। इसके दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं भैया। प्रत्येक विश्व की वस्तु अनंत धर्मात्मक है। क्यों कहते हैं फिर अग्नि गर्म ही होती है? कि वो लक्षण के कारण कहते हैं। वस्तु में जैसा लक्षण है ना, लक्षण से वस्तु प्रसिद्ध होती है, ऐसे वस्तु में अनंत गुण अनंत धर्म होते हैं। आप यदि एक कोई स्टिक करके रहोगे तो वस्तु की अनंतता को नाश कर दोगे। हाँ बोलिए। इसमें तो दोनों वर्ड लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं। तो अभी अगर ही लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तो कह रहे हैं, देखो इसमें प्रयोग कैसा है शादवाद का, कि जब हम पूरी वस्तु को प्रमाण से कहते हैं तो हम कहते हैं वस्तु द्रव्य स्वभावी भी है, पर्याय स्वभावी भी है, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। अग्नि गर्म भी है और अग्नि वर्ण वाली भी है, उसके अनंत धर्म। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने बोला कि कुंद कुंद आचार्य भगवान समय सार में ज्ञान मात्र बोलते चले आए। तो भैया तुम अकेला ज्ञान मत समझना, आत्मा में ज्ञान के साथ में अनंत गुण अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो भी लगाएंगे तो हम उसके अनंत गुणात्मक में भी लगाएंगे। आत्मा ज्ञान वाला भी है, श्रद्धा वाला भी है, चारित्र वाला भी है, प्रभुता वाला भी है, त्यागोपादन शून्य शक्ति वाला भी है, अनंत धर्मात्मक है। और जब हम ये बोलेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान से विरुद्ध वाली जो चीजें हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व, उन सब का निषेध हो गया। ज्ञान वाला है, इसका मतलब है, दो बातें अर्थ निकलते हैं। ज्ञान वाला है, इसका अर्थ है कि ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण हैं। ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा आपको, तब आपको इतनी बड़ी वस्तु ख्याल में आएगी। और ज्ञान वाला ही है ऐसा कहने पर ज्ञान के ओपोजिट जो चीजें हैं जिनमें ज्ञान नहीं, वो आत्मा नहीं। जो करता है वो आत्मा नहीं, आत्मा कर्तृत्व शक्ति नहीं, आत्मा में भोक्तृत्व शक्ति नहीं, आत्मा करता भोगता नहीं, उनका निषेध हो गया। लेकिन वस्तु में रहने वाले अनंत गुण धर्म की विधि बन गई और उनका निषेध बन गया। देखो एग्जाम्पल से बाहरी वस्तुओं का निषेध हो गया ई लगाने से, ये लगाने से अंदर की वस्तु पूरी पकड़ में आ गई। ये बहुत बढ़िया। और दृढ़ता आ गई और ही लगाने से दृढ़ता आ गई। देखो ये स्त्री है, माँ भी है, बहन भी है ना, बुआ भी है, चाची है, मामी है, सास है, बहू है, उसमें स्त्री वाले अनंत धर्म है ना, उनका निषेध नहीं है स्त्री ही कहने में। लेकिन उससे ओपोजिट अब बोले स्त्री भी है पुरुष भी है, ऐसा स्वरूप नहीं है। तो ही ने विरुद्ध रहने वालों का निषेध किया है, जस्ट ओपोजिट वालों का निषेध हुआ है ही से। लेकिन वस्तु में रहने वाले अनंत धर्म उसमें शामिल हैं। अभी अपना अगला जो चैप्टर आ रहा है ना, इसमें बहुत मजे का चैप्टर आ रहा है, इसमें अनेकांत की ही चर्चा आने वाली है। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत।
तो ही लगाने से वस्तु में रहने वालों का निषेध नहीं होता, ले उसे ओपोजिट जाति का निषेध है। ये निक्षेप के स्वरूप को समझने से हमको ये लाभ होता है। अच्छा बोलो, एक और प्रयोग है, बस प्रयोग जो बहुत आनंद आया हम लोगों को उस क्लास में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो तो बोलते ही हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप किसी घरों में झंझट होते हैं ना, वो सिर्फ एक पहलू को देखने से होते हैं। अरे भैया और भी पहलू हैं, इसलिए नेवर माइंड, आर्ट ऑफ लिविंग। बोलो, आगम का वचन है, क्या वचन है आगम का वचन? बता, अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? बोलो, अपन ने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? कोई अभव्य जीव है, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, अब नहीं हो सकता मैं कथनचित लगा। अब निक्षेप से उत्तर मिलेगा इसका। कैसे? अगर एक बच्चा है और उसका नाम अपन ने अभव्य रखा है और लेकिन उसमें रत्नत्र प्रकट करने की शक्ति है, तो बोलो अपन ऐसा बोल सकते नहीं? बोले अरे अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया, अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? नाम निक्षेप से कह सकते नहीं कह सकते? ऐसे ऐसा है जिन शासन, और ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आई सियादवाद। ये यहाँ पे निक्षेप के प्रयोग है, किस अपेक्षा से, किस निक्षेप से बात कही जा रही है, ये समझ के ज्ञान निश्चिंत निर्भर होता है। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, अपन ने थोड़ा सा प्रयोग देखा स्यादवाद का, अभी आगे अनेकांत की, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत की बात आएगी ना, वो बहुत समझने जैसी है। और सुनो ध्यान से, अभी मैंने कल एक 2-3 मिनट की क्लिपिंग भेजी थी आदरणीय युगल जी बाबूजी की, सब लोग सुन लेना उसको बहुत अच्छे से। भैया क्या कह रहे हैं, वो ध्रुव है ना, जो ध्रुव, वो ही असली आत्मा है। वो एकांत नहीं हो जाएगा कि हम पूरी प्रमाण की वस्तु में से अकेले ध्रुव का लक्ष्य करेंगे तो एकांत नहीं होएगा। बहुत गजब का खुलासा किया उन्होंने, समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। अच्छा, एक मेरे पास एक फोन और आया था, दिल्ली से कोई सुन रही हैं, शशि बहन, उनका फोन आया था, मैंने साथ में एक और भेजा था, देना जरा वो। उन्होंने बोला था मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा मैं क्लास में ही दूंगी इसका आंसर। देखो उसमें ये चर्चा, वो एक स्लोगन था उसमें ये बात आई थी, वो पंडित साहब का स्लोगन है वैसे, है ना। क्या बात आई थी उसमें, देखो, तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, ये तो अपनी क्लास में चलती है बात। तत्व निर्णय करने वाला जीव ही मोक्ष मार्ग को प्रकट कर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तत्व निर्णय करिए, सच्चे जैन बनिए। अब नंबर पहला पॉइंट, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, यही आश्रय योग्य परम उपादेय है। अब इसकी चर्चा अपनी अभी निक्षेप में आ रही है, भाव निक्षेप से। मैं ज्ञान स्वरूपी जीव तत्व हूं, ये कैसा जानना है हमको? भाव निक्षेप से, इसका भाव प्रकट हो। अब देखो इसमें 7 तत्व की बात की है, जीव तत्व की चर्चा अजीव तत्व है। जीव तत्व की चर्चा क्या है? अब जैसे अपन शब्द हैं, जीव तत्व की जो चर्चा है वो क्या है? शब्द है। तो वो शब्द में जीव तत्व है क्या? भाषा पढ़ना, ये हम जिनवाणी में पढ़ रहे हैं जीव तत्व के बारे में, तो वो भाव जीव तत्व है क्या? नहीं। इतनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? जीव तत्व की चर्चा,
सुनना जरा, चर्चा जो शब्दों से चर्चा की जा रही है या फिर शब्दों को पढ़ा जा रहा है, वो अजीब तत्व है। अभी चर्चा की बात चल रही है, और जीव तत्व की चर्चा करने का भाव, जीव तत्व की चर्चा कर, दो चीज चल रही है ना अभी। एक तो शब्दों के माध्यम से जीव तत्व की चर्चा चल रही है, तो चर्चा तो हो गई भाषा वर्गणा, या यहाँ पे लिखा हुआ है सो, तो वो तो हो गया अजीव तत्व। और जीव तत्व की चर्चा करने का जो भाव चल रहा है, वो कौन सा तत्व है? बोलो। आश्रव तत्व है वो। समझ में आ रही है? अब सबके सब क्या बोलते हैं, चिंतन तो चलता ही नहीं, चिंतन। भैया चिंतन आश्रव तत्व है। चिंतन क्या है? आश्रव तत्व है, चिंतन जीव तत्व नहीं है। क्या बोला? चिंतन चलता है, कम चलता है, ज्यादा चलता है, इज नॉट द प्रॉब्लम। परंतु आप चिंतन को क्या समझते हो? उपादेय के है। सबको चिंतन चाहिए, मतलब आश्रव तत्व चाहिए। आपको चिंतन की पहचान नहीं हो रही और चैतन्य की पहचान नहीं हो रही। चैतन्य इज टोटली डिफरेंट विद चिंतन, टोटली डिफरेंट थिंग है चैतन्य। चैतन्य को चिंतन की जरूरत नहीं है। क्या बोला? चिंतन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है आपका डिसीजन क्या है। मैटर ये है आप अपने को क्या स्वीकार करते हो। तुम तो चिंतन को चाहते हो, चिंतन चल जाए तो अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चिंतन से चिंतन में चैतन्य नहीं होता। और ये वाली बात अलग है कि जब भी अनुभूति होगी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की, तो उससे पूर्व में चिंतन होगा। समझ आ गई बात? ये थर्ड पॉइंट है। जीव तत्व का चिंतन शुभ आश्रय बंद तत्व है भैया, उसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। समझ जाओ, ये अभी आश्रय बंद तत्व है। भगवान आत्मा इस चैतन्य, इस चिंतन से भिन्न वस्तु है। हरी बात समझ में? ये भाव निक्षेप से चाहिए सारी बातें। अच्छा, फिर क्या आया? जीव तत्व के आश्रय से रत्नत्रय प्रगटना, वो संवर तत्व है। और रत्नत्रय की वृद्धि, वो निर्जरा तत्व है। और रत्नत्रय की पूर्णता ही मोक्ष तत्व है। इन सातों तत्वों का भली भांति निर्णय कर संसार के अनंत दुखों से बचिए और मोक्ष मार्ग पर चलिए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब देखो यही वाली बात इधर है, देखो क्या कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। जहां सम्यक दर्शनादि या जीवादि तत्शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वहां कौन सा निक्षेप लागू होता है? सो निश्चय करके जीव को सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिए। ये किन अर्थों में प्रयोग किया गया है वो निक्षेप से समझना चाहिए। नाम निक्षेप है, ये स्थापना निक्षेप है, या ये द्रव्य निक्षेप है, या ये भाव निक्षेप है। काम किससे होएगा? भाव निक्षेप से। भाव भासना चाहिए। भाव भासना से पहले पूरे लोक व्यवहारी एंगल से सब अपन जिनवाणी पढ़ेंगे तो अपन जीव अजीव आशय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये नाम लिखे मिलेंगे अपने को। फिर इनकी परिभाषा लिखी मिलेगी, फिर हम परिभाषा याद कर लेंगे। प्रोसेस तो यही है, पहले नाम, फिर लक्षण, निर्देश आदि आदि सब चर्चा आएगी अभी, है ना। लेकिन हमें फाइनली कहाँ पे पहुंचना है? भाव तक। अब से नींबू लगा लो, नींबू, नाम नींबू, स्थापना नींबू, द्रव्य नींबू, भाव नींबू।
आपको नींबू शब्द सुनकर कैसी भाव भासना होती है, सीधा सीधा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, खट्टा है, मीठा है, पीला है, हरा है, कुछ नहीं, एकदम मुंह में पानी आता है। इमली शब्द सुनते से ही, गोलगप्पे का नाम सुनते से ही मुंह में पानी आता है। कैसी भाव भासना होती है, ऐसी इन 7 तत्वों की भाव भासना होती है। भाव से बात चाहिए पूरी की पूरी। सूत्र 1 में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तथा मोक्ष मार्ग ये शब्द, तथा सूत्र 2 में सम्यक दर्शन यह शब्द भाव निक्षेप से कहा, ऐसा समझना चाहिए। समय सार है। समय सार कहाँ है? वो है जिनवाणी समय सार। भैया समय सार तो ये है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, समय का सार। और वो तो हमने जिनवाणी का नाम रख दिया, और उसमें समय सार की स्थापना भी बोल सकते। स्थापना निक्षेप है वो, भाव निक्षेप से भाव समय सार तो ये है यहाँ त्रिकाली ध्रुव। क्या बोला? सो कह रहे हैं ये जो शब्द लिखे हैं ना, इनको भाव निक्षेप से समझना चाहिए। आकुलता उत्पन्न हुई तो भाव पकड़ में आना चाहिए, ये आश्रव है, ये दुख रूप है। और हमने ये भाव निक्षेप से इस बात को समझा है कि ये शुभ अशुभ का भेद नहीं, ये तो दुख रूप ही भाव है। ये तो दुख रूप ही भाव है। भगवान आत्मा के आश्रय से संवर निजरा प्रकट होता है। वे संवर निजरा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये ऐसा देखो, और करेंगे, और अर्थ है यहाँ पे। क्या अर्थ है? स्थापना निक्षेप में बताना मात्र आरोपित है, उसमें वह मूल वस्तु कदापि नहीं है, वह वहां कदापि नहीं हो सकती। और द्रव्य निक्षेप में वह मूल वस्तु भविष्य में प्रकट होगी अथवा भूतकाल में थी। दोनों के बीच में सामान्यतया इतनी है कि वर्तमान काल में वह वस्तु में विद्यमान नहीं है, और उतने अंशों में हमारे में पुस्तक में थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैंक है। कोई पढ़ेगा ये पूरा सेंटेंस क्या है? विद्यमान नहीं है और उतने अंश में दोनों हैं, दोनों में है। तो भूत और भविष्य की पर्याय से देखो, इसमें इतनी गजब की बात है, इतनी गजब की बात है कि कोई जीव तत्व निर्णय कर रहा है, उसको भाव भासना हो रही है, और उसको पूरा श्रद्धान है ये मैं मोक्ष का अधिकारी है ना। और उस सम्यक दर्शन इसको प्रकट होगा। टूडोमल जी ने लिखा है अल्पकाल में सम्यक को प्राप्त करेगा तत्व निर्णय करने वाला। अब जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा वो संयम को प्राप्त करेगा कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। करेगा। जो संयम को प्राप्त करेगा वो मुन्नी दशा को प्राप्त करेगा कि नहीं? जो मुन्नी दशा को प्राप्त करेगा वो अनंत को प्राप्त करेगा कि नहीं? अनंत पद को, वो सिद्ध पद को प्राप्त करेगा कि नहीं? अल्पकाल में। अल्पकाल मतलब 2 भव, 3 भव, 4 भव, अंतर्मूर्त में जिसका जो वेरिएशन हो, जिसकी जैसी योग्यता हो। बोलो, हम द्रव्य निक्षेप से ये इम्पोर्टेंट बात है। बोलो, अभी हम अपने को एज ए अरहंत, एज ए सिद्ध देख सकते कि नहीं देख सकते? बोलो, देख सकते कि नहीं देख सकते? द्रव्य निक्षेप से देख सकते हैं। द्रव्य निक्षेप से देख सकते। भाव निक्षेप से जो वर्तमान की जैसी पर्याय है उसकी स्वीकृति है। भाव निक्षेप से अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय है, मान लिया तो स्वीकार है। लेकिन चूंकि हम तत्व निर्णय कर रहे हैं, हमारा मोह गल रहा है। पता है ये लिखा हुआ है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वहां पे वो रखी है ना,
कौन सी? तत्वानुशासन। ऐसा लिखा है कि यदि किसी को ऐसा भ्रम पड़ता है या भय होता है, क्या भय होता है? अरे अभी हमारी कहाँ है, अभी हमारी अरंत की पर्याय कहाँ है, ऐसा विचार करने से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, तो समझना तुमने तत्व निर्णय नहीं करा है। क्या बोला? अभी आपको तत्व निर्णय नहीं हुआ। आपने वस्तु के इतना विशाल जो वस्तु का स्वरूप है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। वस्तु कैसी है? त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमती हुई वस्तु बनी रहती है। और तत्व निर्णय किया है और उसकी भविष्य में अनंत की पर्याय आने वाली है, और उस अनंत की पर्याय का आज वर्तमान में द्रव्य निक्षेप से यदि वो ध्यान करता है तो क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसी बात करिए। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सर्व पदार्थों में भूत और भावी स्वपर्याय तादात्म्य हुई द्रव्य रूप से सदा विद्यमान रहती हैं, शक्ति रूप से। हवा में नहीं समझना, अभी प्रकट नहीं समझना, जो अपेक्षा है वैसे समझना। हम लकड़ी में अग्नि को स्वीकार करके कि इसमें अग्नि प्रकट करने की योग्यता है, तभी तो हम ईंधन इकट्ठा करते हैं। बोलो, लकड़ी को अग्नि जलाने के लिए हम ईंधन क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है इसकी भविष्य की पर्याय में अग्नि उत्पन्न होने की अभी शक्ति है, और जब अग्नि जलेगी तो व्यक्ति हो जाएगी। लेकिन शक्ति तो है कि नहीं? बोलो, हर लकड़ी में अग्नि प्रकट करने की शक्ति है कि नहीं? बोलो। अभी नहीं बोलते, जैसे पता चला कि भैया आप कुछ नहीं, जमीन में ले लो, चलो भैया अब लकड़ी इकट्ठी करो। काय को किसी को शंका होती है, लकड़ी को इकट्ठी करो, जली नहीं जली फिर क्या होएगा, इसमें से अगली निकली नहीं निकली फिर क्या होएगा? कोई नहीं विचार। कितना निशंक निर्णय है। बोलो, द्रव्य निक्षेप से ही तो स्वीकार कर रहे हैं इसमें अग्नि है, जलेगी तो भाव अग्नि। ये कह रहे हैं देखो, अतः यह भावी अर्हत पर्याय भव्य जीवों में सदा विद्यमान है। भव्य जीवों में कौन है भव्य जीव? यो ऐसे भाव से 7 तत्वों का निर्णय करता है। याद कर ले, सुना दे, नंबर आ गए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। क्या कहा? भले वो होता है, पहले नाम ही याद होते हैं। स्यादवाद है ना, कोई उसका अर्थ उल्टा निकाल ले तो स्यादवाद से समाधान करते हैं। कोई बोले भैया नाम याद करने से क्या फायदा, हम तो भूल ही जाते हैं, अब हम याद ही नहीं करते। उनने कही थी याद करने से क्या फायदा? भैया पहले नाम ही याद होते हैं, फिर परिभाषा याद होती है, फिर उसकी भाव भाषणा आती है। विधि तो ऐसे ही बनती है। तो वो रुक न जाए कि हमें तो सब याद है, अब रुक न जाए तो कहते हैं याद करने से नहीं, उसका भाव ग्रहण करो। ऐसा क्या बोल रहे हैं? यह भावी अर्हत पर्याय भव्य जीवों में सदा विद्यमान है, तब इस सत रूप से स्थित अर्हत पर्याय के ध्यान में विभ्रम का क्या काम है? यहाँ लिखा है, आपको दिखेगा नहीं, इसकी पीडीएफ नहीं है। ये वाली बात यहाँ लिखी है बोल्ड लेटर्स में। बोलो, ये अर्हत पर्याय भव्य जीवों में विद्यमान है शक्ति रूप से। जैसे लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, वैसे। आ रही बात ख्याल में? अपने आत्मा को अरहंत रूप से ध्यान करने में विभ्रम की कोई बात नहीं, प्रसन्न हो जाओ। कितने आनंद की बात है। क्यों भ्रम रखते हो? अपनी सत्ता पे विश्वास नहीं है। अब तुम और टैली करोगे ना दूसरे ग्रंथों को, तो आचार्य देव फिर कहते हैं कि तुझे अपने जीवत्व पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब है तू नपुंसक है। यहां से आया वो शब्द। इसका अर्थ है तू रत्नत्र तेरे पुत्र प्रकट नहीं कर सकता,
तेरे में ऐसा वीर्य नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है, तू अपने को क्या समझ रहा भैया। ये एंगल है वहां पे जहाँ पे आचार्य देव ने ऐसे कठोर शब्दों का यूज किया है, भाषा समिति के धारक मुनिराज ने। तुम्हें श्रद्धान नहीं उदित हो रहा है इतना तत्व ज्ञान कर, ये 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हो हैं, हमें क्या, वही कचरे में दिमाग पड़ा है, कचरे से ही बाहर नहीं आ पा रहा, इधर से उधर, इधर की उधर, उधर की इधर। बोलो, यही भ्रांति के अभाव की बात अपने आत्मा को सिद्ध रूप ध्यान के संबंध में भी समझनी चाहिए। वो तो सीधे ही सीधे कह रहे हैं, अपने में और पर की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना। पहली गाथा शुरू करी है सिद्धत्व की स्थापना समयसार जी। बोलो, और अमृतचंद आचार्य देव जैसे गुरु मिले अपने को। देखो, जो महान पुरुष होते हैं ना, उनका कभी अभाव नहीं होता। ऐसे बोला जाए, ऐसा नहीं बोलते गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, अमृतचंद आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य देव ऐसा कहते, उनकी सब बात वर्तमान की होती है, ऐसा कहते हैं। देखो, व्याख्या में कह रहे हैं, यहाँ शंका का समाधान एक दूसरी सैद्धांतिक दृष्टि से किया गया है, और वह यह कि सर्व द्रव्यों में उसकी भूत और भावी पर्याय द्रव्य रूप से तादात्म्य हुई सदा स्थिर रहती हैं। द्रव्य में उनकी स्वपर्याय कभी जुदा नहीं होती, और न ही द्रव्य भी स्वपर्यायों से कभी जुदा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार भव्य जीवों में यह भावी अर्हत पर्याय द्रव्य में तादात्मक हुई सदा विद्यमान है, अतः भव्य आत्मा में सदा। अच्छा, अब कोई ऐसा क्या है, हमें क्या पता हमारे में विद्यमान है कि नहीं, हम भव्य हुए कि अभव्य हुए। तो अभव्य को ऐसा उल्टा विचार ही नहीं आता, भव्य को ऐसा उल्टा विचार ही नहीं आता हम अभव्य हुए तो। और ऐसा लोग में भी होता है, कोई की लड़की मर गई तो कोई नहीं कहता कि हम अपनी लड़की की शादी करें कि नहीं करें, वो लड़की मर गई तो कोई नहीं कहता। एक्सीडेंट हो जाता है, रोज नई गाड़ियां खरीदते हैं लोग, एक एक्सीडेंट को देख के गाड़ी खरीदना बंद नहीं होता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड से तो दुनिया में काम हो रहा है, सारे अपराध हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, सब हो रही हैं। भैया हम तो गरीब ही रहेंगे, हम तो पैसा नहीं कमाएंगे, क्या फायदा, चोरी हो जाती है। लोक में हम इतना नेगेटिव कहाँ सोचते हैं, सामने सामने दिखने पर भी अपने को बिल्कुल बुलंद करके करते हैं, और यहाँ परमार्थ में हम अभव्य हुए तो आचार्य देव फिर थोड़ा सा शाहदवाद शैली में फिर से कहते हैं, अरे जो इस चर्चा को अति प्रीति चित्त से सुनता है वो निश्चित ही निकट भव्य होता है। इसलिए अपने को ऐसा निगेटिव नहीं कभी सोचना, और होएगा तो होएगा, कोई क्या कर लेगा। सुनो, इसके लिए बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। कल का भव्यपना किसने देखा, कल का अभव्यपना किसने देखा, कल का संकित किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों। जो अभव्य होगा ना पर्याय में, वो भी ज्ञायक है, और जो भव्य है वो भी ज्ञायक है। कल का संकित, कल का भव्यत्व, कल का अभव्यत्व किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों। जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोए क्यों। भेद विज्ञान कर आनंदित हो, मिथ्या तम को रोए क्यों। पॉइंट समझ में आ रहा है। अरे आज हमें पता चल गया क्या, द्रव्य अपनी भावी अनंत पर्यायों की से द्रव्य निक्षेप से अभी द्रव्य में शक्ति अपेक्षा से मौजूद है। ऐसा द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य मौजूद है ना। अरे ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञायक है कि नहीं। किसका हो रहा, कम का हो रहा, ज्यादा का हो रहा, अच्छे का हो रहा, बुरे का हो रहा,
लड़ाई का ज्ञान हो रहा, झगड़े का ज्ञान हो रहा, कि पूजा का ज्ञान हो रहा है ना प्रति समय? हाँ हो रहा है। तो तुम गायक नहीं हो? तो आज का गायक खोए क्यों? भव्य होंगे कि अभव्य होंगे क्या पता? जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोएं क्यों? भेद विज्ञान कर आनंदित हो। मिथ्यात्म को, पाप को, पुण्य को, फलाने ढिकाने को रोएं क्यों? समझ आई बात? इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चलते रहिए, पलते रहिए। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय